दिस कीवर्ड की सीरीज में लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि हम कैसे दिस कीवर्ड का यूज करके करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू इन्वोक करंट क्लास मेथड यूजिंग दिस कीवर्ड। दैट इज सेकंड पॉइंट, हमारे इस यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड का सेकंड पॉइंट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे पॉइंट करेंगे दिस कीवर्ड का यूज करके करंट क्लास के मेथड को। मैंने एक क्लास बनाई हुई है दिस पॉइंट मेथड। तो चलिए देखते हैं, एक मेथड बना लेते हैं void m1। m1 एक मेथड है, m1 ये हमारा m1 मेथड हो गया। तो नॉन स्टैटिक मेथड है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का इसको कॉल करने के लिए। obj न्यू दिस पॉइंट मेथड। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। देन obj डॉट m1 हम कर सकते हैं, तो हमारा m1 मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड एक और मेथड बना लेते हैं m2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये हमारा m2 मेथड हो गया। अभी करना क्या है हमें, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं m1 मेथड को कॉल करूँ तो m1 मेथड क्या करे, मेरे m2 मेथड को कॉल कर दे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस डॉट m2। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है दिस कीवर्ड लिखना है डॉट जो भी मेथड है उसका नेम m2। तो क्या होगा, जैसे ही मैं m1 मेथड को कॉल करूंगा तो m1 मेथड किसको कॉल कर देगा, m2 मेथड को। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं रन करके। कोई एरर नहीं है, रन। सो m1 m2 मेरे दोनों ही मेथड क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दिस कीवर्ड की हेल्प से m2 मेथड को कॉल किया है। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसको ओनली m2 लिख दूं, क्या करूं ओनली m2 लिख दूं, तभी भी क्या होगा, मेरा m2 मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ओके, अभी भी आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो मेरा ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 7 के लिए भी क्या हुआ है, मेरा m2 मेथड एग्जीक्यूट हो गया है। तो दिस कीवर्ड, अब एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है, जैसे ही मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो कंपाइल टाइम पर कंपाइलर ने क्या किया, यहाँ पर दिस कीवर्ड इंसर्ट कर दिया। तो अगर आप दिस कीवर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे तो कंपाइलर इंसर्ट कर देगा। तो बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप दिस कीवर्ड को एक्सप्लिसिटली राइट करें, लिखें, तो ये गुड प्रैक्टिस है। ओके, इसी तरीके से इसको मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर हमारे प्रोग्राम में कोई पैरामीटराइज्ड मेथड है, मेरे पास एक मेथड है ऐड, जो कि 2 नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। तो अब हम इस मेथड को दिस कीवर्ड के थ्रू कैसे इन्वोक करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे ही लिखना है, दिस कीवर्ड लिखना है एंड देन मेथड का नेम लिखना है, और आपको क्या करना है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर देनी है ऑफ टाइप इंटीजर। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मेरा ऐड मेथड है ये किस टाइप की 2 वैल्यूज लेगा, इंटीजर टाइप की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की 2 वैल्यूज पास कर देंगे। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 वैल्यूज पास करेंगे, हमारा जो मेथड है कॉल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सी a प्लस बी इज इक्वल टू 33। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पास नहीं करूंगा तो डेफिनेटली है एरर आएगा। देखिए एरर क्या आ रहा है, मेथड ऐड इन क्लास दिस पॉइंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू दी गिवन टेक्स्ट, बिकॉज ऐड मेथड की रिक्वायरमेंट क्या थी, 2 आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हमें नहीं मिली। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे। फाइन। इसी में क्या है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेरा m1 मेथड है वो किसको कॉल कर रहा है, m2 को, और m2 किसको कॉल कर रहा है, m2 जो कॉल कर रहा है वो मेरा कॉल कर रहा है ऐड मेथड को। तो मैं एक बार इसको क्या कर रहा हूँ, अभी इस कॉलिंग को नीचे लिख रहा हूँ। ओके फाइन। सो अभी मेरा सबसे पहले मेथड चल रहा है m1 देन m2 एंड देन ऐड मेथड। ठीक है,
तो एक बार आप आउटपुट देख लीजिए। सी M1 M2 एंड ऐड। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मेथड को कॉल करेंगे, यानी कि इस टाइप से जब आप दिस कीवर्ड का यूज करके मेथड्स को कॉल करेंगे तो साइकिल क्रिएट ना हो। अगर मैं ऐड मेथड के थ्रू दिस डॉट M1, अगर मैं M1 को कॉल कर देता हूं, उस केस में क्या होगा, एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी और एक इनफाइनाइट कॉलिंग में चला जाएगा। देखिए कोई एरर कुछ भी नहीं है, बट होगा क्या, इस टाइप से ये क्या हो गया, एक साइकिल क्रिएट हो गई है। M1 कॉल कर रहा है M2 को, M2 कॉल कर रहा है किसको, ऐड को, एंड ऐड अगेन कॉल कर रहा है किसको, M1 को। अगर आप यहाँ पर M2 भी करेंगे तभी भी बात वही रहेगी, तभी भी साइकिल क्रिएट हो जाएगी। ठीक, देखिए साइकिल क्रिएट हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप दिस कीवर्ड का यूज़ करके मल्टीपल मेथड्स को इन्वोक करेंगे तो साइकिल क्रिएट ना हो। ओके फाइन। अभी क्या करते हैं, अगर मैं इस वाले कॉल को कहाँ पर पुट कर दूं, यहाँ पर, एंड इसको भी कहाँ पर पुट कर दूं, इधर। फाइन। तो अभी क्या होगा, देखिए प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कंपाइल, A+B 33 M2 M1। क्या हुआ, सबसे पहले मेरा M1 मेथड चला। M1 मेथड चलते ही सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली दिस डॉट M2। तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा, M2 मेथड में, यानी कि ये वाली लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही कंट्रोल कहाँ पर आ गया था, M2 मेथड के अंदर। M2 मेथड के अंदर अगेन क्या है, दिस डॉट ऐड, तो कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, ऐड मेथड के अंदर। देन क्या होगा, आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो आउटपुट है उसमें क्या मिलेगा आपको, A+B = 33। देन कंट्रोल वापस से जाएगा और M2 मेथड कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था, लाइन नंबर 12 तक। तो उसके बाद का जो कोड था, यानी कि लाइन नंबर 13, ये एग्जीक्यूट होगी। तो दूसरे नंबर पे जो आपका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये, और ये वाला जो आउटपुट था ये फर्स्ट आउटपुट होगा। देन अगेन वापस कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, M1 मेथड के अंदर। तो हमारा जो M1 मेथड एग्जीक्यूट हुआ था, कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था, लाइन नंबर 5 तक। तो कंट्रोल वापस जाएगा, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, जो कि आपका सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। सो ये थर्ड पॉइंट होगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है, ऐड मेथड। सबसे पहले कौन सी लाइन आउटपुट में आ रही है आपकी, A+B 33, देन M2, देन M1। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम है, बस आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप इस मेथड्स को कॉल करेंगे तो साइकिल क्रिएट ना हो। एंड आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेथड को कॉल करेंगे तो आप जिसका यूज़ करें, ये गुड प्रैक्टिस है। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर मेथड को कॉल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कॉल हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।